अभी महाराज ये जो सबकॉन्शियस माइंड का अच्छे से सर्च हुआ, क्या हुआ? तो ये एक चीज मालूम पड़ा कि इसके अंदर ऐसी शक्ति है, ये किसी चीज को निरंतर सोचती रहती है, तो जिसको इसने सोचा उसको बाहर के जगत में सच कर देती है। क्या कर देती है? कब? ये उसी को फील करती हो। क्या करती हो? फील करती हो। नंबर 1, उस चीज का महसूस करती हो। कब कब करती है? मैं दुखी हूं। खाली ये बोलते हो कि आपने दुख अनुभव किया इसलिए बोलते हो? आप बताओ, अनुभव किया ना? तो ये फीलिंग का सोच अंदर जाते ही बाहर के जगत से दुख को बढ़ा के उस व्यवस्था को और अच्छे से करती है। इसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप सब भूल करके मैं सुखी हूं रटते हुए खूब सुख को याद करो, मन में सुख का फीलिंग लाओ, तो बाहर में सुख की सुख हो जाए ऐसी व्यवस्था करती है ये दिमाग। मूर्ख मनुष्य जाति को अपने शरीर की शक्ति मालूम नहीं है। आप जोसेफ मर्फी का द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पुस्तक पढ़ें। ये मैं जरूर सबको प्रेस्क्राइब करूंगा, सबको मैं कहूंगा कि द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जोसेफ मर्फी का बेस्ट बुक है, जिसमें अवचेतन मन कैसे काम करता है और दुनिया में अपने चाहत की चीजों को कैसे पकड़ के लाता है, इसके बारे में बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया। उसको ही और भी अच्छे से डेवलप करके जेम्स जेनसन ने द पावर बिहाइंड द सबकॉन्शियस माइंड जोसेफ मर्फी के पुस्तक पर ही वो लिखा है। लेकिन आप ये पुस्तक को पढ़ने का आदत नहीं आप में कोई अच्छी चीज करने की आदत नहीं। महाराज हम तो पुस्तक क्या पढ़े, हम तो हमारी कथा दुनिया में सुनाते रहते हैं बस। देवी भागवत पुराण 12 स्कंद का है महाराज, 318 अध्याय का है महाराज। मेरा पुराण जो है 2 करोड़ अध्यायों का है। सुनो, कोई सुनो मेरा पुराण। महाराज को मौका पड़े तो कान कुचरो महाराज का कि मेरा बेटे का ये दुख है, मेरे बाप का ये दुख है, मेरा भाई का ये दुख है, क्योंकि महाराज जानता नहीं। और महाराज चला के भी कहीं हाथ जोड़ता हूं, तू दुख मत बोल, तेरा दुख मिट जाएगा उस दिन से। नहीं, हम तो दुख बोलेंगे महाराज ताकि हमारा दुख बढ़े, हम तो उसीलिए तो संसार में आए। तो अब एक बात ये समझना है भाई मेरे, इसको प्लेसिबो इफेक्ट नाम दिया साइंस ने। क्या दिया? कभी सुना ये शब्द? तभी दुखी है बेटा। दुखी इसलिए नहीं है कि दुख सामने है, ज्ञान नहीं है इसलिए दुखी है। क्या नहीं है? यहां से जाने के बाद कोई दुखी ना हो मां, उन सबको सुखी कर दो, किसी को कोई दुख नहीं आना चाहिए। और मेरा प्रयास ये होना चाहिए कि इस दुखी समाज को सही मार्ग दिखा दूं मां। उसके कारण किसी को डांटना पड़ा हो, फटकारना पड़ा हो, तो मां बड़ी खुशी से करूंगा, क्योंकि तेरे चरण में आया हुआ सुखी होके जाए, इसके लिए ये डॉक्टर उसको शरीर में कितना भी दुख हो तो भी सर्जरी करके ही भेजेगा। मुझे पता है कि ऑपरेशन करते समय पेशेंट को दुख होता है, नहीं करूंगा तो मर जाएगा, ये भी जानता हूं। जय जय गुरुदेव। नहीं करूंगा तो खत्म हो जाएगा, ये भी जानता हूं। उसको लाख दुख आए, मैं तो हाथ में चाकू लेके चीर के ही रहूंगा, क्योंकि ये जो गांठ बन रही है इसको नहीं निकालूंगा तो पूरे शरीर में ही कैंसर फैल जाएगा। बोले दयालु गुरुदेव की। इसको निकालते समय डॉक्टर को दया करना नहीं है, और दया करेगा वो डॉक्टर ही नहीं है। जो दया कर रहे हैं संत के रूप में, तू कुछ भी कर ले मैं देखता रहूंगा, तू कुछ भी कर तेरी तारीफ करूंगा, तू कुछ भी कर तेरी प्रशंसा करूंगा, डॉक्टर ही नहीं है। डॉक्टर तो पेशेंट को कितना भी दुखता हो सर्जरी करेगा। मालूम है कि भाई सर्जरी के बाद भी दुखेगा, सर्जरी के पहले भी बेहोशी भी देनी पड़ेगी। अरे मैं एकदम बेहोश हो जाऊंगा। हो, तेरे को बेहोश करना ही मेरी कथा का काम है, क्योंकि तेरे होश ज्यादा होने से ही तूने दुनिया में लफड़े बहुत किए हैं। पहले तो तुझे वो बेहोशी दूंगा जिससे दुनिया के लफड़े बंद हो जाएं, फिर तुझे वो जगह का ऑपरेशन कर दूंगा जहां से तेरा गांठ बढ़ रहा था। फिर जब तू आंख खोलेगा तो देखेगा कि मैंने पूरी कथा के बाद स्वास्थ्य और सुख और समृद्धि सब पाया। यही देवी की असली कृपा है, हम सुधर जाएं। देवी कैसे कृपा करेगी महाराज? कैसे कृपा करेगी? तुम्हारे सामने प्रकट होगी नालायको। पूजा करो तो भी संसार प्राप्ति के लिए, भक्ति करो तो भी संसार प्राप्ति के लिए, यज्ञ करो तो भी संसार की कामना से, कीचड़ पाने के लिए भगवती की स्तुति करो तो क्या भगवती अंधी है जो कीचड़ देगी?
तू कितना भी मांग ले कीचड़, भगवती तो सोना ही देगी। तू संसार मांग, भगवती खुद को ही देगी। मेरा अनुभव है, मैंने आप जैसे बड़ा तीर्थ बनाना, ये करना, दुनिया करना, वो करना, वैसे ही चालू किया था। ये तीर्थ का जमीन लिया, माँ ने जमीन बताया, नाग है यहाँ पर। हम आए कि माँ ने बोला वो सही है, यहाँ नाग देवी है, वो मेरे सामने प्रकट हो गई। फिर रोज 2 नाग आके घूमते थे, मेरे को था यश करूं, कीर्ति करूं। ऐसे चपाटा मैला मेरे को माँ ने कि नालायक, तुझे मैं जिस कॉलेज में पढ़वाना चाहती हूँ उधर जाके पढ़। तेरी पढ़ाई तेरी मर्जी से नहीं होगी, तेरी मर्जी से तेरी पढ़ाई होनी है तो तेरी मर्जी से संसार में रहता, मेरी मर्जी से मेरे चरण में आ गया तो मेरी मर्जी से ही तेरा ज्ञान विकसित होगा। चपाटा मार दिया एकदम, उस दिन छोड़ दिया संसार को पकड़ना। आज 20 साल हो गया, कोई मैका लाल नहीं बोल सकता वसंत विजय फोन करके किसी को बुलाया हो, किसी से बात किया हो, किसी से संपर्क रखा हो, किसी का फोन नंबर लिया हो। एक मैका लाल की ताकत नहीं है। कैसे आया ये बुद्धि? मेरे में भी आप जैसी बुद्धि थी, बुद्धि बदली कैसे? ये बुद्धि बदली भगवती की कृपा से। क्या देना वो जानती है, क्या मांगना आप जानते हो। आपका मांग गलत हो सकता है, उसका वरदान गलत नहीं हो सकता। आप मूर्ख हो। अभी हम प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? सुधरना है, कैसे ही मरना है। मैं आप पर डिपेंड करता हूं, बोल मत, चपाटा मेलूंगा तेरे को भी एक। किसी पर डिपेंड नहीं करना है। मेरे ऊपर बोझा बढ़ा के क्या करेगा? स्वयं का बुद्धि को ऐसे विकसित करना है। महापुरुष कहते हैं विवेकानंद जी, नेल्सन मंडेला सेम बात को कहता है। क्या बात? नेल्सन मंडेला कहता है आप ये मत सोचो कि आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, आप ये मत सोचो कि दुख संसार में नहीं होगा। ऐसे प्रार्थना करो तो भी मूर्ख है। उन दुखों से भी हमारी शख्सियत ऊंची उठ जाए, ये सीखे, यही ज्ञान है। कितना बड़ा दुख होगा, हमसे बड़ा होगा, तो उन दुखों से ऊपर उठने की शख्सियत बनाना, उसका जो हमारी ईमानदारी से हमारा वर्चस्व बढ़ाना। अगर वो वर्चस्व बढ़ गया, देखो कितना भी एक लकीर बड़ा हो भाई, 100 फुट की लकीर हो, मैं कहता हूं आपको, उसके पास में 500 फुट का एक लकीर खींच दो, ये लकीर अपने आप छोटा हो जाएगा कि नहीं? जब ये दुख रूपी लकीर 100 फुट की क्यों ना हो, तेरा जो शख्सियत का बल रूपी लकीर को 500 फुट का कर देगा तो ये दुख इतना राई जितना दिखेगा कि लात मार के चलता रहेगा। दुख बड़ा नहीं है, तेरे में दुर्बलता बड़ी है। और जिस दिन दुर्बलता को सबल कर देगा तो संसार में हेरकुलिस की तरह जाएगा। हेरकुलिस की कथा आपने सुनी होगी, अंग्रेजी की है। हम तो हिंदी में राम कथा ही ढंग से सुन नहीं पाते महाराज, हेरकुलिस का तो क्या सुने। लेकिन आज तुम लोगों को बताना चाहता हूं, ये बच्चे देखो, बड़े दया आती है कि मेरे को कुछ भी करके इस कथा को सार्थक करना है। ये कथा पूरा हो उसके पहले कम से कम करोड़ लोग भारत में कल्याणकारी रूप से परिवर्तित हो जाना चाहिए। आप पहुंचाओ इस कथा को, गली गली भेजो सबको, वो भी सीख ले। खाली बैठ के सुनो मत, दोष लगेगा। प्लेसिबो इफेक्ट क्या है? क्या है आज इस प्लेसिबो इफेक्ट क्या है? मालकुंटा मालूम है महाराज, हाँ? तेलंगाना मालूम है, हैदराबाद मालूम है, सिकंदराबाद मालूम है। देखो, 2 मित्र कार में जा रहे हैं। कि बस सरलता से समझाऊं ताकि आप समझ लो। बहुत ही कठिन शब्दों को बोलूंगा तो भी आप समझ नहीं पाओगे। आपको समझाना ही तो इस कथा का तात्पर्य भैया, इसलिए समझा रहा हूं, समझो। आप क्यों दुखी हो, उस दुख का कारण आज जान लेना है। दुख का जो जड़ दिख जाए तो हम उखाड़ के नहीं फेंक देंगे। नहीं दिख रहा, कहीं अंदर है, तभी तो हम ऊपर पौधा निकालने की कोशिश करते हैं। कितना भी पत्ते तोड़ो, शाखा तोड़ो, जड़ उधर तना तोड़ो, वापस क्या हो जाता है? ये पीपल वृक्ष से भी भारी है दुख। पीपल वृक्ष को कहीं से भी काटो तुरंत उगता है कि नहीं? वैसे ये दुख कहीं से कहीं वापस खिलता है और वापस पत्ते छोड़ता है, वापस शाखें लाता है। कहां है इसका जड़? जानना पड़ेगा कि नहीं? देखो मेरा बच्चा कितना प्यारा है। दुख कितने हैं, हाँ? दुखी संसार को देख के मैं दुखी हो जाता हूं।
अरे मूर्खों को सुख का मार्ग क्यों नहीं दिखाती माँ? क्यों इनको ऐसे दुखी रखी हुई है? माँ कहती है कि इनका प्रारब्ध है, इन्होंने मेरे चरण को मेरे लिए नहीं पकड़ा है, अपनी निवृत्ति के लिए पकड़ा। जिस दिन मेरे लिए मेरे चरण को पकड़ेंगे, क्षण मात्र में इन पर प्रकाश कर दूंगी। हे माँ दयादात्री, सबका मंगल कर माँ, सबका उद्धार कर। दो मित्र जा रहे हैं, एक डॉक्टर है, क्या है, दूसरा साथ में चला रहा है गाड़ी, मर्सिडीज, क्या। अब गाड़ी चलाते चलाते जो गाड़ी चला रहा है उसको चक्कर आने लगी। चक्कर आते ही वो बोलता है मेरी बीपी बढ़ गई है, मुझे गाड़ी रोकना पड़ेगा। तुरंत डॉक्टर बोला साइड में रोक दो, क्या अभी बीपी आ रही है, ऐसे ऐसे कहीं ठोके तो गाड़ी को रुकवा दिया, एकदम साइड में रुक गई गाड़ी। अब ये गाड़ी साइड में रुकने के बाद ये एकदम यूं गला नीचे करके बेहोश जैसे होने लगा। डॉक्टर ने थोड़ा अपने पास रहा हुआ बिस्लेरी का बोतल निकाल के थोड़ा पानी पिलाया, लेकिन इसको चैन नहीं पड़ा। ये था डॉक्टर, समझ गया कि इसको हाई बीपी हो गई है। क्या हो गई है? तो तुरंत डॉक्टर ने कहा देख भाई, मैं एक गोली देता हूँ, इस गोली को निगलना नहीं है, ये गोली निगलने वाली गोली नहीं है, चूसने वाली है। चूस के भी ये पूरी गलती नहीं है, थोड़ी देर चूस, जैसे ही तेरा शरीर ठीक हो जाएगा गोली के प्रभाव से, तुरंत इसको तू थूक देना। क्या करना? हाँ, क्योंकि ये गलती नहीं है। क्या नहीं होती? ये गलती नहीं है। अब गोली दे दी, इसने चूसा, चूसते ही 2 मिनट में इसका शरीर क्या हो गया, एकदम गोली का असर तो पड़ा होगा, तो एकदम गोली का असर पड़ गया। गोली जैसे ही अंदर रस बन के गई और शरीर एकदम मजबूत हो गया। अब शरीर मजबूत होते ही डॉक्टर बोलता थूक दे गोली, अब जरूरत नहीं है, तू ठीक हो गया, जितना रस जाना था गोली का वो चले गया, अब इसको फेंक दे। तो गोली को फेंक दिया, अब ये तैयार हो गया। अब बोले चले चले क्या 2 मिनट रेस्ट कर? नहीं नहीं, मैं अब ताजा हो गया, अब चलते। गाड़ी लेके रवाना हुआ। अब रास्ते में डॉक्टर बोलता है भाई गोली कैसे काम की देखा? तो क्या बढ़िया काम की, एकदम, तो 1 मिनट में तैयार हो गया, तुरंत गाड़ी भी चला रहा हूँ, देखो ना गोली। ऐसे डॉक्टर मित्र हो हरे का तो उसको तो कभी तकलीफ ही नहीं हो सकती। तब डॉक्टर कहता है भाई देख सुन, मेरी एक बात है, मेरे पास कोई गोली नहीं थी, मुझे ध्यान भी नहीं था कि तू ऐसा कुछ किसी से होगा, हम तो ऐसे ही घूमने के लिए निकले थे और निकलते रास्ते में तेरे को ये हो गया, तो मैं सोचा अब क्या करूं। तो मेरे मेडिकल कॉलेज में डीन ने सिखाया था कि 99% इस दुनिया में दुख और बीमारी जो है मन की है, जिसको साइकोसोमैटिक करके मेडिकल कॉलेज में सिखाते हैं। फिर गोली क्यों देते हैं? मेडिकल शॉप वालों के धंधों से कमीशन मिले डॉक्टरों को, इसलिए गोली है। बाकी दुनिया की 99% बीमारी और बीमारी रोग दुख सबको स्वयं मेडिकल साइंस में साइकोसोमैटिक नाम दिया है। 99% साइकोसोमैटिक यानी दिमाग से उत्पन्न होने वाला दुख और बीमारी। किससे उत्पन्न होने वाला? आश्चर्य में पड़ गए होंगे, 90% तो पक्का मन से ही होता है। कितने परसेंट? इसको मेडिकल कॉलेज में ही सिखाया जाता है। ये साइकोसोमैटिक का पूरा चैप्टर है। क्या है? आपको समझ ना भी पड़े, कष्ट भी हो तो सुनो, क्योंकि दुख मुक्ति का उपाय इसी में है। आप अच्छे से सुन लो। आप बोलोगे हम पढ़े हुए नहीं, हम तो राजस्थान से आए, हम नैनीताल से, हम शिमला से, हम दिल्ली से, हम उत्तराखंड से आए महाराज, हम पढ़े हुए नहीं। आप प्लेसिबो साइकोसोमैटिक ये मत बोलिए, कथा बोलिए। कथा तो पूरी जिंदगी बोलूंगा, तेरे दुख मिटने का इलाज इसी में है, तो ये बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बोलने के लिए भी भगवती ही मुझे प्रेरित कर रही है। ये बोल बेटा, इनको बता ये बात। डॉक्टर बोलता है कि दवाई नहीं था मेरे पास, मैं क्या करूं? मेरे डीन ने सिखाया था कि कोई भी बीमारी मन से आती है। मुझे बीपी है, कहीं यात्रा में जाऊं तो उस समय अगर थोड़ा पसीना आते ही मुझे चक्कर आता है, ये तेरे दिमाग में होगा, तो जब भी तू गाड़ी चलाएगा पसीना आएगा तो तुझे चक्कर आएगा। चक्कर व्रत के समय सिर दुखना, चाय नहीं पिया इसलिए नहीं है, चाय नहीं पीऊं तो सिर दुखेगा, ये मन में विचार होने से ये सिर का दर्द है तुम्हारे अंदर। तो अब
ये गोली को जो मैंने दिया ये गोली नहीं था, इसलिए मैंने थूकने बोला। फिर क्या था, क्या दिया तुमने? मेरे शर्ट का बटन तोड़ के तुमको दिया था। तुमने कुछ नहीं, बटन चूसा था। आप बटन चूसते हो कि गोली चूसते हो? मैं ठीक हो जाऊंगा ये विचार रखोगे तो ठीक होगे, गोली से ठीक नहीं होते हो। साइंस ने आज ये मान लिया है कि गोलियां बहाने हैं। क्या मान लिया है? गोलियां बहाने हैं, गोली छोड़ दो। मैं अच्छा स्वस्थ हूं ये सोचने के बाद कोई गोली की जरूरत नहीं है। मैं सुखी हूं ये सोचने के बाद दुनिया की कोई पूजा की जरूरत नहीं है। पूजा उसको जो पूजा से ही मुक्ति मिलेगी विश्वास रखता है। मुक्ति तो मन से है और मन मजबूत है तो उसी के अंदर भगवत दर्शन हो जाता है। इसको प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट कहता है तू कितना भी दुख सामने आए और अगर तू उसकी चिंतन किए बगैर अपनी मस्ती में अपने सुखों का याद करता रहेगा तो निरंतर सुख, आनंद, समृद्धि, वैभव का सोच को हर दम मन में दोहराने के कारण धीरे धीरे तेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सुख की तरंगे, धन की तरंगे, आनंद की तरंगे, वैभव समृद्धि की तरंगे अंदर जाके बैठने लगेगी। जिस समय पूरी तरह वो अंदर इंस्टॉल हो जाएगी, जिस दृश्य को तू अंदर देखा वो सभी चीज बाहर के जगत में प्रकट होके आने लगेगी। ये आपके अवचेतन मन की शक्ति है। क्या है? तो आपने अपने अवचेतन मन में समृद्धि डाली है कि दरिद्रता? आपने अपने अवचेतन मन में सुख डाला है कि दुख? आपने अपने अवचेतन मन में अभाव डाला है कि आनंद? आपने जितना भी किया। कई बहनें मेरे को आके बोलती है, महाराज 6 महीने से दिखता था मेरे पति को मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट होगा, मेरे पति को, मेरे को ऐसे ही दिख जाता है महाराज, मैं सब देख लेती हूँ, पहले ही मालूम पड़ता है मेरे को, मैं एकदम देखती हूँ। और एक दिन देखे तो पैर तोड़ के आए और एकदम जैसे देखी महाराज वैसे ही हो गया। अरे नालायकिन, तूने ये रटा इसीलिए उसका ये हुआ है, क्योंकि मन में निरंतर जिस चीज को तुम रटोगे बाह्य जगत में वो प्रकट होके आएगा। ये विज्ञान का बहुत बड़ा रहस्य जो आज आपके सामने बता रहा हूं। आपने मन में जो मेरे रिश्ते सही नहीं है वो मुझे दुख देते हैं, जरूर दुख देंगे। मेरे रिश्ते अच्छे हैं, मुझे खूब सुख देते हैं, सुख देंगे। मेरे पास पैसा खूब आता है, जरूर आएगा। मेरे पास पैसे के लिए मोहताज होने का नौबत है, वही होगा। तूने मन में जो सोचा है तू वो बन। भगवान ने तेरे शरीर की रचना ऐसी करके रखी है। अब तू क्या सोचता है? देख, मैं किसी को मेरे सामने दुख मत बोल इसलिए बोलता हूं कि नोसिबो इफेक्ट को अपने शरीर में क्रिएट मत करो। जो नकारात्मक बातों को सोचते हैं उसको नोसिबो इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली सोचते हैं उसको प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। प्लेसिबो यानी कुछ भी हो जाए दुनिया में, मैं मस्त हूं, मैं पैसा वाला हूं, मुझे। आपको पहले तो लगेगा कि ये बोल के क्या हुआ, इससे तो कुछ नहीं आ रहा है, ये एक दिन में होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने कचरा डब्बा 100 किलो का भर के रखा है कचरे से। अब 2 बूंद चंदन डालने से क्या वो डब्बा महकने लगेगा? जन्म से ही खाली दुखड़ा रोए हुए हो, आपको और कुछ नहीं। संत के पास जाओ दुखड़ा रो, भगवान के पास जाओ दुखड़ा रो। गली में कोई पूछे जय राम जी की, काहे की जय राम जी की साहब, हम तो परेशान हैं, राम जी को क्या याद करें। हमारे परिवार में पत्नी को 3 दिन से हॉस्पिटल में पड़ी हुई, उसको लेके हम दूध लेके जाते हैं फ्लास्क में, वो ठंडी पीती नहीं है, फिर घर वापस आते हैं, गरम खाना खाती है, उसको ले जाते हैं, फिर बच्चे को हम कॉलेज में एडमिशन करना, उसके परेशानी में पड़े हुए हैं हम ऐसे। अरे उसने एक ही जय राम जी की बोला, तो हाँ जय राम जी की बोल के निकलना भाई, तेरी कथा उधर क्यों सुनाने बेटा? तुझे करना क्या है इतनी लंबी कथा से? मूर्खों, अपनी कथा बंद करो सुनाना और अपने मन में समृद्धि को स्थापित करो, अपने मन में सुख को स्थापित करो। आज से ही ये शुरू कर दो। गुरुदेव खुद पूछे तो भी मैं दुकड़ा बोलने वाला नहीं हूं, क्योंकि दुकड़ा बोलने से दुकड़ा बढ़ेगा, सुकड़ा बोलने से सुकड़ा बढ़ेगा। तो मुझे सुख की ही बात करनी है, क्योंकि विज्ञान कहता है कि तेरे अंदर के विचारों के तरंग की प्रगाढ़ता बाह्य जगत में दृश्य बन के प्रकट होता है। मेरे बेटे का नाम क्या है, मेरा बाप का नाम सही है क्या? अरे मेरे बेटे राजा बनेंगे, ये दिमाग में लगाते चल। तेरे बेटे को राज सिंहासन में देखेगा एक दिन तू, तेरी बुद्धि में वो आना। आजकल औरतें आके कहती हमारे बच्चे हमारे कहने में नहीं है, सब मर्जी जैसे करते हैं। छोटों से बड़ों की तरंगे ताकतवान, बड़ों से बूढ़ों की तरंगे और ताकतवान होती है।
आप किसी को अपने ही अधिकार में रखना चाहते हो तो अंदर में ये मेरे अधिकार में मेरी बात मानता है, पहले ये सोचना शुरू करो मेरे से मेरा पति का बनता नहीं है। ऐसे बोलने का बंद करो। जो बोलता है कि मेरे से मेरे पति का बनता नहीं है, बनेगा ही नहीं, क्योंकि दिमाग में वो बैठा दिया बनता नहीं है तो बनने वाला भी घर आते ही झगड़ा ही करेगा, क्योंकि तेरे दिमाग से निकालने वाला तरंग ही बाहर के जगत में काम करता है। तू जैसे सोचता है वैसी चीजें दुनिया में बनती जाएगी। आप 2 मिनट सोचो, आज तक आपके जीवन में जो भी हुआ आपका विचार उसके बराबर समान चलता था कि नहीं? देखो आप, मेरा काम नहीं होता, मेरा कोई सुनता नहीं, मेरे को घड़ी घड़ी सर्दी लगती है, मेरे को पेट दुखता है। अमेरिका में इसका बहुत बड़ा रिसर्च हुआ। उन लोगों को सर्दियों के दिन में सर्दी लगता था जो हरदम बार पार्टियों में कहीं भी फंक्शन में कहते थे कि हमारे घर में विंटर सीजन में सर्दी लगता है। ऐसे 170 लोगों को एक टीम बना के निकाला गया। क्या किया गया? उन लोगों को बताया गया कि आप बोलो कि हमें सर्दी नहीं लगती है, हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम बहुत तगड़ा है। क्या बोलो? हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम तगड़ा है। ऐसे बोलते बोलते वो फीलिंग भी उनमें आने लगी। घड़ी घड़ी बोलोगे ना तो वो बात सच लगने लगेगी। आप 10 दिन बोल के देखो, मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूं, मैं बहुत बड़ा, 11वें दिन आप पैसे वाले जैसे चलना शुरू करोगे। आप बोलते हो कि पैसा आने के बाद मैं पैसा वाले जैसे चलूंगा। मनोविज्ञान कहता है कि पैसा वाले जैसे चलेगा तो पैसा आने लगेगा। दोनों में इतना फर्क है। भिखारी टाइप का जीवन जी के बड़े आदमी बन नहीं सकते। बड़े आदमी जैसे चलने लगे तो बड़े जैसे बनने से कोई रोक नहीं सकता है। दीनहीन बन के कोई बड़ा नहीं बन सकता। समझ रहे हो? दिमाग में कुछ संदेह हो तो पूछ लेना मेरे से, क्यों ये बहुत जरूरी है। कथा का सार तो यही है कि हम सकारात्मक बने। कथा का सार क्या है? हम सकारात्मक बने, यही कथा का सार है। डिप्रेशन क्यों है महाराज? मेरा ये नहीं हुआ महाराज, मेरा वो नहीं हो रहा है महाराज। उससे क्या है? वही तो डिप्रेशन है। मेरा सब कुछ होगा, सोच के देख, अपने आप 36 इंच का सीना 52 इंच का होगा जिस दिन सोच सही होगा। जय गुरुदेव। हमारे सब सीने ऐसे कैसे हैं? तुम्हारे सीने देखो कैसे हैं, कोई कायरों की तरह दबे हुए हैं, और हमारे सीने सदा ऐसे चौड़ा। कभी भी मेरे को ऐसे बैठते देखा? एक दिन कथा में देखा? ये सीना इतना चौड़ा क्यों है? मेरा सीना चौड़ा है, ये मन में डाल दिया तो इस सीने को चौड़ा होना ही पड़ेगा। मन में बात है कि मैं अपने आप में हूं तो अपने आप में आता है। आपको भी मन में लाना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। अपनी छवि खुद को बनाना पड़ेगा। अपनी छवि बनाने के लिए दुनिया में किसी को आपका डोर मत पकड़ाओ। दुनिया पतंग पकड़ती है तो डोर उसके हाथ में होती है। अपने जीवन रूपी पतंग का डोर अपने हाथ में होना चाहिए, दुनिया के हाथ में नहीं। जो दुनिया के हाथ में डोर पकड़ाता है महामूर्ख है। मेरा बेटा मुझे संभालेगा, बापों सावधान। बेटे के चक्कर में मत पड़ो। अपना धन इतना रखो कि बुढ़ापे में आप कोई धक्का भी मार दें तो भी आप आराम से बैठ सको। बेटे के ऊपर अपने भविष्य की चिंता रख के मत बैठो। उसको पालना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन उससे भविष्य की कामना करना बड़ा बेकार काम है। आप अपने स्वतंत्रता से अपने अधिकार में रहो। बच्चों भी अपने जीवन को कैसे बनाना उस भाव से रहो। इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसिबो इफेक्ट, यानी मन के विचारों की तरंगों की प्रगाढ़ता से बाह्य जगत में वो दृश्य दिखना। क्या दिखना? आप बराबर देखो, आप बराबर किसी व्यक्ति को, वो मेरे पास आ रहा है, वो मेरे पास आ रहा है, ऐसे देखो, वो मेरे पास आ रहा है। आप देखोगे घर जाने के बाद कि कहीं रास्ते में आएगा, कहीं जाते आएगा, उसको खींचने की ताकत तुम्हारे पास है। इंसान को ही खींच सकते हैं अगर विचार से, तो नोटों को खींचना कौन सी बड़ी बात है? उसमें तो कोई बुद्धि भी नहीं। इंसान तो भी बुद्धि से सोचेगा कि मैं जाऊं कि नहीं, ये ठगा तो नहीं देगा, ये सब सोचेगा। अगर वो भी खींचा चला आता है, नोट में तो बुद्धि नहीं है। तुम सोचोगे कि मेरे पास खूब नोट आते हैं, खूब पैसा आते हैं, उड़ाता हूँ मजा, मेरे सामने कोई कमी नहीं है, मैं दान करता हूँ, गौशाला बनाता हूँ, गरीबों की सेवा करता हूँ, संतों की सेवा करता हूँ, भगवत कथा कराता हूं, मेरे पास उतना समृद्धि है कि मन चाहे मजा लूटता हूं। ये सोच के इसको इतना ताकतवान बनाओ कि वो सोच अंदर में सत्य लगे। क्या लगे? हाँ, आप ही बोलो ना, आपको लगे ये तो झूठ है, खाली मैं बोल रहा हूं, जब तक ये काम नहीं करेगा।
इतना रटना पड़ेगा कि वो चीज सामने नहीं हो तो भी अंदर में लगे कि है। जिस दिन ये हो जाएगा, सामने वो चीज अपने आप दृश्य बन के आएगा जिसको मन में सत्य मान लिया। मेरा आंख सही दिखता है, सत्य मान लोगे तो खराब आंख अपने आप ठीक होगा। मेरा मन सही है सोच लोगे तो खराब मन अपने आप सही होगा। मन में बीमारी क्यों आई? क्योंकि मन मानता है मैं बीमार हूं। क्या मानता है? आप दुखी क्यों हो? और महाराज दुख की बात क्यों नहीं कराना चाहते? आज थोड़ा आपको समझाना बहुत जरूरी था। नहीं आपको लगे कि महाराज तो हमारा सुनेंगे नहीं, हम तो बहुत सुनाने आए थे। अरे तू सुनाएगा मेरे को, अब बाकी रहा तेरे सुनाना। हाँ तेरा सुनाना बाकी रहा। मैं चाहता हूं कि तू सुखी रहे। सुख देखो आप, मैं एक बात बोलता हूं। एक क्वेश्चन परीक्षा में, एग्जाम में एक सवाल पूछा टीचर ने। सवाल ये था, राम की पत्नी कौन? किसी ने लिखा मंडोदरी। कितना मार्क मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्यों लिखा ना? हाँ हाँ, लिखने से नहीं मिलेगा, सही लिखने से मिलेगा। सोचने से नहीं मिलेगा, सही सोचने से मिलेगा। जो सोचो वही मिलेगा। आप क्या सोच रहे हो महाराज? आपके सोच देखो एक एक के भी। मेरे पास बात करते हैं तो मेरा मन करता रो लूं, लेकिन संत होने से बड़ा दया के कारण रोता नहीं हूं। क्योंकि शास्त्र कहता है संत का एक बूंद पानी भी किसी के लिए जमीन पर गिरे तो उसकी 7 पीढ़ी नष्ट हो जाती है। इसलिए संत को रोना नहीं। अभी इसका सोचा आया, रोना आने वाला था। मैं क्या रोऊं कैसे भाई? संत को रोना नहीं है। लेकिन तुम लोगों की गति देखो, नालायक को इंजीनियर पढ़ा ने, वो पढ़ा ने, ये पढ़ा ने, जीना कैसे ये नहीं पढ़ा। बाकी सब पढ़ लिया। मैं इंजीनियर पढ़ा हुआ हूं, दुखी हूं। मैं डॉक्टर पढ़ा हुआ हूं, दुखी हूं। मैं बड़े बड़े डॉक्टरों को ही डिप्रेशन में से ठीक किया हुआ हूं। बड़े बड़े डॉक्टर नाम ले सकता हूं। और इतना डॉक्टर पढ़ा हुआ काई के डिप्रेशन में है महाराज? क्योंकि तूने पढ़ाई संसार को पकड़ने की, स्वयं के विकास की नहीं की। अगर स्वयं की विकास की पढ़ाई करता तो तेरी पढ़ाई से तू भी विकसित होता ना, समाज को भी विकसित करता। तेरी पढ़ाई खुद को बढ़ाने की थी। और जिस पढ़ाई में, जिस ज्ञान में लोभ और स्वार्थ भरा हो, वो व्यक्ति को दुखी करके ही रहेगा, डिप्रेशन में ही डालेगा। वो डिप्रेशन में इसलिए पड़े हैं कि मैं बड़ा होना है, मैं बड़ा होना है। आपके बड़े होने में किसी का कल्याण का एक बूंद भी कोई लक्ष्य था? एक बूंद लक्ष्य के मैं ये बनूंगा तो दुनिया का ये करूंगा। अपने स्वार्थ के लिए पड़े हो सुअरों की तरह, फिर संसार में रोओगे नहीं तो क्या होगा तुम्हारा? कभी किसी का सोचा है? अभी दुकड़ा लेके आए हो तो पड़ोसी का लेके आए हो, दुखी होके आए हो तो क्या रिश्तों का दुखी होके आए हो? मात्र स्वार्थ के सिवाय कुछ नहीं दिखता। आज एक बार आज तक आपको पाले पोसे बड़ा किए वो माँ बाप को धन्यवाद बोलो। उन हवा को धन्यवाद बोलो जिसको लेकर के हम श्वास चला रहे हैं। उस पानी को धन्यवाद बोलो जिसको पी करके प्यास बुझा रहे हैं। कभी एक भी नहीं किया है मुझे क्या नहीं मिला उस पर पूरी जिंदगी दिमाग लगाया है, क्या मिला उसका एक बार भी धन्यवाद नहीं बोला। ये समाज मेरे पास आके सुख मांगता है, एक बार कभी धन्यवाद नहीं बोला कि मुझे तो इस हवा ने कितना। कोरोना आया तो पड़े पड़े ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग तड़प गए। 20-20 हजार दूंगा एक सिलेंडर दे दो। नहीं मिलने से मरने वाले अरबोंपति बहुत थे, बड़े बड़े अरबोंपति। इंदौर में हॉस्पिटल के बाहर गली में सोते रहे, अंदर पलंग नहीं मिला। अंदर कोई पलंग नहीं था, गलियों में पड़ा रखा। बोले पड़े रखो, घर नहीं जाऊंगा, डर लग रहा, मर जाऊंगा, यहीं रखो, कम से कम कुछ परवरिश तो होगी। अरबोंपतियों को गली में पड़ते देखा। वो हवा के बगैर, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी, सिलेंडर नहीं मिली ना, महाराज वैकुंठ के भगत हो गए। हवा कितनी महंगी है कोरोना ने सिखाया। पानी कितनी महंगी है। आज बोलते हैं कि 3rd वर्ल्ड वार को ब्लू वर्ल्ड वार बोलेंगे। पानी के कारण दुनिया में 3रा विश्व युद्ध होगा। 3रा विश्व युद्ध एक ही कारण से होगा, जिसका कारण होगा पानी। क्या होगा? यहां ढोल रहे हो खूब, नल बंद करके आ रहे हो कि नहीं, ध्यान दो। लाइट बंद करके आ रहे हो कि नहीं, ध्यान दो। ये चीजें किसी जगह की नहीं हैं। हम सबको श्रेष्ठ जीवन देने के लिए ईश्वर ने उपहार के रूप में ये सभी तत्व दिए हैं। इन तत्वों का सही उपयोग करो।
आज से अपने जीवन में सुबह उठ के कम से कम 5 लोगों को तो भी धन्यवाद, 5 चीजों को तो भी धन्यवाद बोलना सीखो। तन ढकाया, उस कपड़े का कभी धन्यवाद बोला है? जो कपड़ा नहीं मिला उसके लिए तरस बहुत आया है, जो पहना है उसके लिए धन्यवाद बोलो। मैं आज आपको एक छोटा सा तरीका सिखाता हूं। कौन कौन शेविंग करते हैं? सेल्फ शेविंग, शेविंग तो सब करते हैं। सेल्फ शेविंग कौन करते हैं? अपना शेविंग खुद कौन करते हैं? हाँ, आपका ब्लेड कितनी शेविंग में आता है बताओ? होगा ना कि मेरा इतना शेविंग आता है, एक ब्लेड में इतना शेविंग करता हूं, फिक्स होगा। कितने ही साल से कर रहे होते हैं, तू शेविंग करता है तो कितना शेविंग करता है बेटा? एक ब्लेड में 3 बार। आज मैं तुझे कहता हूं, संत बन के कहता हूं, तू सोचे तो मित्र बन के कहूं, सका बन के कहूं, जैसे बोले वैसे कहूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज से उस ब्लेड को उठाते समय तेरे कारण मेरा मुंह चमकता है, तुझे धन्यवाद, ऐसे बोल। निरंतर बोलना शुरू कर। 3 बार हो गया ब्लेड, ऐसे 2-4 बार होगा, यानी 4 ब्लेड बदलेगा, लेकिन तू बोलना मत छोड़, कंटिन्यू कर, इसको कंटिन्यू कर। 4-5वीं बार में देखेगा कि ये ब्लेड 4 बार काम आ रहा है, फिर तू देखेगा कि ये 5 बार काम आ रहा है। तू बोलेगा कि ब्लेड में कान है क्या महाराज? विज्ञान कहता है जड़ वस्तु हो चेतन वस्तु हो, क्वार्क नाम की एक एनर्जी से चलती है और उस एनर्जी को सुनने की ताकत है। इस दुनिया में तुम चेयर से बात करो, चप्पल से बात करो, बेंच से बात करो, किसी से बात करो, तू मेरा काम आता है ये बोलते ही वो आपके लिए ज्यादा काम करता है। ये दुनिया का नियम है, वो अपने आप आपके अनंत गुना काम करेगा। कभी बोला नहीं है, हम तो मतलब निकालेंगे महाराज, हम तो मात्र मतलब निकालने जन्मे हैं। गुरु महाराज का मांस लोचेंगे, भगवती का चरण लोचेंगे, वहां गए उसका लोचेंगे, हम तो लोचा लायक हैं। क्या है? धन्यवाद बोलना सीखो। क्या करना है? क्षमा मांगना सीखो। क्या करना? ये 2 ही काम कर लोगे तो जो चाहो वो पालोगे इस संसार में। ये 2 काम कोई नहीं करता। क्षमा कौन मांगे? सिर पर चढ़े, मेरी क्या गलती थी, साइकिल में जाएगा और टक्कर मारेगा, मालूम है इसी ने मारा भी है, और सामने वाला कहेगा दिखता नहीं है। दिखता तेरे बाप को है, मेरे को तो सब दिखता है, मैंने 4 आंख लगाए, चश्मा देखा मेरा 4 आंख है। तेरे बाप को नहीं दिखता है, तेरे पड़ोसी को नहीं दिखता है, तेरे साला को नहीं दिखता होगा, तेरे मामा को नहीं दिखता होगा। अब 99 पीढ़ी निकालेगा उसका। एक ही सरल शब्द, सॉरी गलती हो गई। कितनी बड़ी है? हाँ, कितना बड़ा शब्द है, सॉरी मेरी गलती हो गई। दुखी है, गलतियां बहुत है, गिनाऊं तेरी गलती तो तू बोलेगा ये दुख के मैं बराबर लायक हूं। तूने अपने दुखड़े रोए, तेरे पाप और गलती मैं वो भी देखता हूं, तेरे बाप और गलती दोनों मैं देखता हूं। गलतियों के लिए क्षमा मांग। सभा में तेरे पाप गलती दिखाऊंगा तो तू फिर घबराएगा, इसलिए बोल नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि हम जो भुगतते हैं अपने ही कर्मों से भुगतते हैं। और जो इस जन्म में बोले कि मैं गलती नहीं किया, पाप ही नहीं किया, तो कभी किया है। कल पहना हुआ कपड़ा आज वापस बांध सकता है, उसका क्या कर सकते हैं? पुरानी बातें हो सकती है जो दिखती नहीं लेकिन छुपती जरूर है। तो जो कर्म हमको मालूम नहीं पड़ रहा, सता रहा, तो समझना पूर्व जन्मों का कोई पाप है, पूर्व जन्मों का कोई अपराध है, पूर्व जन्मों का कोई दोष है। बहुत सरल है। पूरा विश्व का हर प्राणी मुझे क्षमा करें, विश्व के हर प्राणी से मेरी जो अपराध हुई उसके लिए मुझे क्षमा प्राप्त हो। मैं सबको धन्यवाद देता हूं जो वस्तु मेरे उपयोग में आते हैं, जो लोग मेरे सामने आते हैं, जो चीज़ें मेरी जिंदगी में हैं, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। हे पैसा, मैं कृष्णगिरी तक पहुंचा हूं, तेरे कारण पहुंचा, तुझे धन्यवाद बोल के देखो। अगली बार चार्टर्ड फ्लाइट में आने की संपत्ति आपके पास मिलेगी जब ये बोलोगे, जब ये दिमाग में आएगी कि मैं उसे खुश करूं। खुश किए बगैर कौन साथ रहेगा भाई? हाँ, पत्नी को खुश करते रहो, साथ रहे, रोज लड़ते रहो, क्या करेगी? रोज लड़ो भाई, सुबह उठते ही लड़ो। क्या रे बेटा, रोज लड़े पत्नी से, क्या होगा? देखो तुरंत उठ गया, खुश हो गया। रोज लड़ने से क्या होगा? बैठ जा। दिमाग क्या, वो तेरे को 2 चपटा मिलेगी। दिमाग तो क्या होगा, पियर जाएगी और थोड़े दिन में एक पत्र आएगा कोर्ट से, उसका नाम क्या है? डाइवर्स नोटिस आएगा कि नहीं? अब इस चीज से समझ पड़ता है जिस पर आपकी प्रसन्नता हो वही वस्तु टिक सकती है। आज बहुत बड़ा एक तत्व सुनाना चाहता हूं, आप अच्छे से सुन लो।
मेरे पास जो पैसा है उसके लिए धन्यवाद, मैं उस पैसे को आनंद से उपयोग करूंगा, वो पैसा मेरा काम करता है, मेरी व्यवस्था जमाता है, इसलिए मैं कृतज्ञ हूँ। ऐसा अब सोचते हो कि मेरे पास कम है, वो आता नहीं है, मेरे मेहनत से भी सही नहीं बैठता है, वो मेरे से दूर है, वो मेरा काम नहीं करता है, ऐसे अगर तुम पत्नी को बोलोगे तो वो टिकेगी नहीं, तो पैसे को बोलोगे तो भी वो टिकेगा नहीं। दोनों एक ही बात है, दोनों ऊर्जा से चलते हैं। आपके पास पैसा नहीं होने का कारण है आप उसका कंप्लेंट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अब कंप्लेंट करके पत्नी भी टिक नहीं सकती, तो कंप्लेंट करके पैसा भी टिक नहीं सकता। इसीलिए गुरु महाराज रोज कहते हैं कि कंप्लेंट करना बंद करो मेरे सामने। जिस दिन आपका कंप्लेंट करने का काम बंद हो जाएगा, कंप्लीट आनंद का आपके जीवन में शुरुआत हो जाएगा। मालूम पड़ गया होगा कि गुरु महाराज क्यों मना करते हैं नेगेटिव बात मत करो, क्योंकि नेगेटिव बात को करके आप रिवाइंड करते हो नेगेटिविटी को, और जब भी चक्की घूमती है आटा बाहर निकलेगा। क्या होगा? जब भी चक्की घूमेगी आटा बाहर निकलेगा, आटा बाहर निकल के ही रहेगा। आज ये बोलना बहुत ज्यादा जरूरी था, नहीं तो लगे महाराज सुनेंगे नहीं। महाराज खुद ही जानते हैं सब, कल इसको उठा के खुद ही बता दिए थे, फिर भी रात में शुरू किया। मैं क्यों भाई, महाराज तो कल दोपहर में बताए तेरी कहानी तो दुखी है, सिंपली बोल दिया। उसको क्या है कि ये 3 घंटे का 16 पिक्चर को आप 5 मिनट में रिवाइंड करो तो कैसे चले महाराज, पूरा 3 घंटा सुनाऊंगा आपको। उसके भाव है, अगर मैं 3 घंटे बैठ जाऊं तो जरूर वो 3 घंटा पूरा सुना सकेगा। उसको लगे कि सुनने कितना आनंद, मन हल्का हुआ। कुछ बातों का भरोसा नहीं करना। कुछ बातें ऐसी होती है ना, कहते हैं दुकड़ा सुनाने से मन हल्का होता है ना। दुकड़ा सुनाने से मन हल्का होता है, यानी वहां से कुछ बाहर निकल गया। अब सोचो, आप कोई भी चीज बाहर निकलेगा तो उधर जाके जगह पकड़ेगा कि नहीं? तो मन की दुख बाहर निकलती है तो दृश्य बन के सामने आती है। निकालना नहीं चाहिए मन का दुख। कोई कहे कि मन का दुख हल्का करो, मन का दुख नहीं, सुख हल्का करो। मन के सुख को बाहर भेजोगे, वो सुख बाहर जाके दृश्य बनेगी, तो देखो जहां वहां सुख ही सुख दिखने लगेगा, चारों तरफ सुख। आपको क्या चाहिए? कोई आते हैं कहते हैं मेरे को बहुत नेगेटिविटी, मेरे को बहुत डिप्रेशन, हर बार मैं डांटता हूं, ये बोल मत, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि 90% बीमारी को मनोवैज्ञानिक माना है। वो हम घड़ी घड़ी मन में रटने से, पटने से। वैसे गुरुदेव कृपा करेंगे तो हो ही जाएगा, वो कृपा करेंगे, ये विश्वास भी होना चाहिए। आपके बोलने से क्या होगा? आप एक ध्यान रखो, आपके पास अपना बेटा आता है, आपका बेटा, हाँ, पापा चॉकलेट चाहिए, पापा लॉलीपॉप दिला दो ना, पापा पापा लॉलीपॉप दिला दो ना पापा करता है। आप क्या करोगे? हाँ, दिला दिया। आज ये बात बराबर समझना, आप संत क्या बोल रहे हैं समझ लेना। संत वाणी आपके हित के लिए है। तो आज एक बात समझ लो, पड़ोसी का बच्चा आता है, उसी उम्र का, जो अपना बच्चा है ना उसी उम्र का, उसके साथ ही पढ़ता, हम उम्र है, साथ में पढ़ता, साथ है, वो आ गया अपने पास। अब ये अपना बच्चा उस समय में पापा मुझे साइकिल दिला दो, मुझे साइकिल दिला दो करता है, बहुत जिद्दी करता है। आप क्या करोगे अपने बच्चे को? बोलो। और पड़ोसी आ गया, उसको देख के अपना बच्चा मांग रहा है, इसको मालूम नहीं है मेरा बाप नहीं है, तो भी मांगने का बच्चों में आदत होता है, मांगता है, साइकिल दिला दो ना, साइकिल दिला दो ना करता है। अब क्या करोगे? क्यों नहीं दिलाते? मांग रहा ना, क्यों नहीं दिलाया? हाँ, मांगने से नहीं मिलेगा मेरे पास, अपना बनोगे तो मिलेगा। मांगने से क्या मिलेगा? आके मांगने बैठे हो बेशर्मो, मांगने से क्या मिलेगा? बेटे को साइकिल दिला रहे हो, पड़ोसी को नहीं दिला रहे हो, तो गुरु के बेटे बन गए कि नहीं? पहले देखो, पहले बेटे बनो फिर मांगो। देखो साइकिल क्या, कार क्या, चार्टर्ड फ्लाइट क्या, सब मिलेगा। वो अपना होना पहले जरूरी। पहुंच गए ना, मांगना शुरू कर लिए। कोई भी कहीं भी मांगता होगा, मांगने से थोड़ी मिलता है, अपनेपन से मिलता है। हाँ, मांग लिया, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, तेरे मांगने से क्या होगा रे? देना के नहीं, वो तो उस प्रेम से साबित होता है कि ये दें कि नहीं दें, कि रखें कि नहीं रखें, कि हमने इतनी गुरु भक्ति कर ली क्या वो दे दें? सीधा पहुंच गए और हाथ जोड़ के पीछे पड़े, सरके ही नहीं, पीछे ही पड़े हैं, कुछ करा दें काम। तुम्हारे में कितनी होशियारी होगी, कितनी होशियारी होगी, कितनी होशियारी होगी तुम्हारे में, बताओ। तुम जैसे लाखों को रोज संभालते हो, उनमें कितनी होशियारी होगी?
हाँ, इसलिए मांगने में मत जाओ, भक्ति बढ़ाने में जाओ। जब तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी, भगवती के अपने हो जाओगे, बिन मांगे तब मोती मिलेगा। संसार में तो मांगो तब मिलेगा, कल बोला, वो उल्टा विपरीत है। संसार में और अध्यात्म में बहुत फर्क है। संसार में मांगो तो ही मिलेगा, भगवती में भक्ति तो ही मिलेगा, भक्ति से ही सब मिलेगा। समझ रहे हो? और दूसरा बात, ये प्लेसिबो इफेक्ट को कौन अंदर से इनपुट करके उसकी एनर्जी को बाहर छोड़ता है? भाई एक प्लेसिबो इफेक्ट है, हम जो सोचते हैं वो होता है। ऐसे कैसे महाराज? इस शरीर में 4 ऊर्जा है। क्या ऊर्जा? एक हवा की ऊर्जा, वो तो आप जानते ही हो, बिना हवा सब बैठे हो क्या? समझो फलान चंद जी की हवा रुक गई, क्या होगा? क्या होगा बेटा? तो एक हवा की ऊर्जा, प्राणिक एनर्जी, जिसको आजकल इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? सब सीख लो, पी फॉर प्राणिक एनर्जी है। प्राणिक एनर्जी से एक है हवा की ऊर्जा, दूसरा गर्मी की ऊर्जा, हीट एनर्जी। क्या है? गर्म है शरीर जब तक ठीक है। पहले भी बताया, डॉक्टर बोले कि भाई आपका शरीर ठंडा पड़ गया फलान चंद जी का, तो क्या अर्थ है? यानी गर्मी एक ऊर्जा है शरीर में। गर्म है, एकदम भी गर्म हो जाए तो भारी, लेकिन गर्म तो रहना है। 96 में गाड़ी को रखना है, नहीं तो टिकेंगे क्या? हाँ। तीसरा है, एक तो ये है, पहले क्या बोला? प्राणिक एनर्जी। दूसरा क्या है? हीट एनर्जी। तीसरा है खून का एनर्जी, ब्लड एनर्जी। वो फ्लो होता है। एक दिन में हजारों लाखों लीटर खून की प्यूरिफिकेशन किडनी करता है। आप किसी भी बड़े मशीन में अपना कोई माल डाल दो तो इतना उसमें से सफाई होके फिल्टर होके नहीं निकल सकता। दुनिया में रिफाइंड ऑयल बनाने की कितनी भी बड़ी मशीन हो, 10,000 लीटर से ज़्यादा रिफाइंड ऑयल का मशीन रिफाइंड करके तेल को बाहर नहीं निकाल सकता। कम से कम रोज 2 लाख लीटर खून को रिटर्न करके घुमाता है अपना शरीर। ब्लड फ्लो की एनर्जी, क्या एनर्जी? इन 3 एनर्जी का बाप है मैग्नेटिक एनर्जी। क्या एनर्जी है? अपने अंदर एक मैग्नेटिक एनर्जी है। आप देखो कि मैग्नेटिक एनर्जी कैसे, आप ये बताता हूँ। दोनों हाथ को धीरे से यूं यूं करो, देखो एक जगह पर डिस्टेंस में आते ही दोनों में से एक दबाव, प्रेशर शुरू होने लगता है धीरे से। एकदम नज़दीक नहीं जाना, एक 6 इंच 7 इंच में देखो, वहाँ आते ही एक फोर्स लगने लगता है। अपने ही दोनों हाथ के बीच से 2 हाथ को वो बाहर ढकेलता है वो फ्लो। आज तक आपने देखा नहीं होगा कि वो फ्लो धीरे से अपने हाथ को ही धक्का मार रहा है। एकदम यूं 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 नहीं करना, धीरे से देखो ऐसे, हाँ धीरे से। यहाँ आते ही देखो, इतने में आते ही एक फोर्स हमको धक्का मारेगी हाथ के बाहर। एक वैक्यूम क्रिएट होता है जिसको मैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं, वो हमारे शरीर में है। आया? हाँ, चुपके ऐसे ही सिर नहीं हिलाना, कुछ भी नहीं हुआ ने, हाँ हाँ मेरी शादी हो गई। अब देखो सच्ची में हुआ हो तो बोलना। हाँ, एक अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है, ये मैग्नेटिक एनर्जी अपने शरीर में मैग्नेट है। इसीलिए डिस्टेंस हीलिंग में हाथ से, रेकी में हाथ से हीलिंग किया जाता है। रेकी में क्या किया जाता है? किसी पर हाथ घुमाया वो ठीक, कोई तो शब्द से करते हैं। हाँ, शब्द से बोल दिया। गुरुओं के हम आशीर्वाद क्यों लेने जाते हैं? उनके शब्द में वो मैग्नेटिक एनर्जी रहती है। हम जाके बोलते हैं महाराज तबीयत ठीक नहीं, ठीक हो जाएगा, जा, ठीक हो गया। उनकी शब्द से वो मैग्नेटिक एनर्जी गई, क्योंकि तपस्या की ऊर्जा से भरी है उनकी शरीर और बल से भरा है। उन्होंने कुछ भी बोल दिया वो काम। इसलिए हम संतों के पास आशीर्वाद लेने जाते हैं। मैग्नेटिक एनर्जी आंख से निकलती है, इसीलिए संत की दृष्टि पड़े वहां बैठो। कथा में नींद भी आवे तो बैठो, क्योंकि कहानी बंद होगा, गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो कल्याण हो जाएगा। नींद लेके भी कथा में, भगवान के भक्ति में, संतों के पास बैठो। आंख खोल के भी संसार में बैठने में कोई फायदा नहीं है। आंख खोल के भी संसार में बैठोगे धोखा ही धोखा। नींद लेके भी कथा में बैठो, कल्याण ही कल्याण। देखो कितना फायदा है। जय जय गुरुदेव। आपने नींद लिया, गुरु महाराज थोड़ी नींद ले रहे, वो दृष्टि डाला ये नींद लेने वालों पर, और उनका नींद लेते लेते ही कल्याण। 2-4 ऐसी बहनें आती है हर कथा में, वो अपनी कथाओं का कल एकदम विशेष लाभ लेती है। वो 2-4 बैठेगी, ऐसे बैठ के एकदम नींद लेगी, उसका ये स्वभाव है। भगवान ने उसको सुनने का पुण्य नहीं दिया होगा, तो भी दृष्टि पड़े, वो भी कल्याण। तो आपको मैं बता रहा हूं मेरे भाई, ये 4 हीट है।
क्या हीट? प्रॉनिक हीट। क्या हीट? फिर क्या बताओ? हीट एनर्जी, ब्लड फ्लो एनर्जी, हाँ, मैग्नेटिक एनर्जी, ये 4 एनर्जी है। इस 4 एनर्जी के कनेक्शन से सबकॉन्शियस माइंड में ये एक प्रकार का सिस्टम क्रिएट होता है। ये सिस्टम डेवलपमेंट के बाद अच्छी बातें सोचते हो तो बीटा एंडोर्फिन नाम का एक अम्ल क्रिएट होता है। क्या उसका नाम है? और बीटा एंडोर्फिन जब भी क्रिएट होता है वो अच्छी चीजों को आपके पास पकड़ पकड़ के लाता है। बीटा एंडोर्फिन जहां भी क्रिएट हुआ हो शरीर में, उसके पास धन होगा। आजकल ये डिप्रेशन बोलते हैं ना, बहुत बड़ा चीज, उनके शरीर में बीटा एंडोर्फिन नहीं होता है। आप कई गलत चीज़ों को सोचते हो तो वो क्रिएट होना बंद होता है। 4 चीज़ें क्रिएट होना बंद होता है जिसको डिप्रेशन कहते हैं, उसको डोपामाइन। क्या? हमको ये सब नहीं, कथा सुना दो महाराज, आपको समझ नहीं पड़े तो भी सुन लो, क्योंकि आपका जीवन बदतर इसी कारण से है, इसका समझ नहीं है। आपको वापस याद नहीं हो तो YouTube में चेक कर करके याद करना, क्योंकि आपको अच्छी बातें याद करने की आदत भी नहीं है। आपको जरूर ये ध्यान है कि सलमान खान का बेटा किस चीज़ में पकड़ा गया अभी थोड़े दिन पहले। 100% आप बताओगे कि सलमान खान का बेटा, शाहरुख खान, कि मुझे इतना ध्यान नहीं आता, शाहरुख खान का बेटा, किसी खान का बेटा हो, ये सभी खान नालायक ही हैं। और किस खान के बेटे हों तो क्या, वो किस खान के बेटे हों न किस खान के हों, उसका बेटा किस में पकड़ा गया? पकड़ा गया, पकड़ा गया, अच्छी बात। कार्तवीर्यार्जुन किससे पकड़े गए बताओ? कार्तवीर्यार्जुन जी किससे पकड़े गए बताओ? हम जिस धर्म में जन्मे, जिस धर्म को मानते हैं, उसका कुछ हमको पता नहीं है। मुसलमान होकर के नंगे नाच के भारत देश के सनातन भक्ति को बिगाड़ने के लिए पिक्चर बना के शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का विरोध करने वाले नालायक मुसलमानी भांडों का पिक्चर देख के उनका ज्ञान हम लेते। हमारा ज्ञान कहाँ पहुंचता है? इन सब के पिक्चर में क्या पड़ा है? जो शिवलिंग पर दूध चढ़ाना पाप है बोल के मस्जिद में जाके मजार पर कपड़ा चढ़ाता है, उन लोगों की पिक्चर देखने की जरूरत क्या आई हमको? हमारे पास अपना ज्ञान कितना है, अपनी बुद्धि कितनी है, अपनी भक्ति से विकास कितना है? क्या देखूं क्या ना देखूं, क्या पाऊं क्या ना पाऊं, क्या चीज की मैं स्वीकृति करूं क्या ना करूं, ये ज्ञान ही तो सच्चा समझ है। मेरा मानो ने, कौन मेरा मानेगा? नहीं मानोगे। यहाँ हाथ उठाओगे, चप्पल छोड़ो मत, यहाँ वही नहीं माना मेरे सामने ही अगले दिन सुबह, तो क्या मानोगे मेरा? मेरा मानो तो ये मनोरंजन जो है, जिसमें जो मनोरंजन धर्म विरुद्ध हो, जो मनोरंजन संस्कार विरुद्ध हो, जो मनोरंजन से हमारी पीढ़ियों से आई हुई परंपरा का विश्वास टूटता हो, उन मनोरंजन को कभी भी समर्थन मत दो, उनका विरोध करो आप। वो कोई भी मनोरंजन को आप समर्थन मत दो जिन मनोरंजन से अपनी सनातन धर्म का जड़ जल के नष्ट होता हो। ये इतना भी करो तो हमारा मान लिए, इतना मैं मानूं कि इतना तो माना। ये भांडों का क्या देखते हो? बहुत सारे भांड उत्पन्न आया, आप देखना। 40-50 साल से ये पिक्चरों आ रहे हैं, ये बात मेरा नहीं, कथा में ये नहीं है, लेकिन आपको बताऊं 50 साल के पिक्चर में किसी बच्ची को बचा करके अनाथ आश्रम में पालने वाला क्रिश्चियन होगा, किसी का उपकार करने वाला कोई मुसलमान होगा, वो गोद में उस बच्चे अनाथ को लेके या अल्लाह तेरा रहमत है, इसका अच्छा कर दो, ऐसे करेगा। और ये क्रिश्चियन फादर या सिस्टर होगी जो उस बच्चे का परवरिश करेगी। हिंदू होगा तो लोभी सेठ होगा, गिरवी रख के ठगने वाला होगा, लोगों को परेशान करने वाला होगा। हर पिक्चर में आप ये देख सकते हैं, ये क्या एजेंडा है, इसके पीछे क्या छुपा हुआ है? इसके पीछे एक ही छुपा है कि लिखने वाला पक्का मुसलमान है। आप उसके लेखक को देखो, कौन है वो? शबाना आजमी का पति लिखता आया है 40 साल से।
और लिखता वही है जिसमें मुसलमान और क्रिश्चियन दोनों दुनिया के रक्षक होंगे और सनातन धर्म वाला लोभी होगा, गिरवी से ज़्यादा ब्याज लेके ठगने वाला होगा, पापी होगा, मंदिर में पूजा करेगा और भक्ति करेगा लेकिन लोगों को ठगेगा। ये सब कथा आप देख सकते हैं। आज की युवा धर्म से विमुख इसलिए नहीं होती कि धर्म सिखाने वाले संत कम हैं, धर्म सिखाने वाले संत से भी पाप सिखाने वाले बांड ज्यादा हो गए, ये तकलीफ है। इन बांडों के कारण दुखी हैं सब समाज। युवाओं को चाहिए कि इन बांडों का तिरस्कार करें, इनके नजदीक भी नहीं जाएं तो अपने आप ये भी सीधे होंगे। इतना आसान नहीं है ये बात, लेकिन 10 भी सुधरे तो कल्याण है।